आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा की नेट में पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। एज वी नो यूरिनरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ किडनीज, ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। सो किडनीज हमारी क्या करती हैं, वो क्लीन करती हैं ब्लड को, यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, और ये बोथ किडनीज से यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू मूव हो जाता है ब्लैडर में। ठीक है, ब्लैडर में ये स्टोर रहता है अनटिल यू यूरिनेट। फिर यूरिन जो है वो लीव करता है आपकी बॉडी को थ्रू अ होल एट द एंड ऑफ योर यूरेथ्रा। अब ये जो होल है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम यूरेथ्रल मेटस। ठीक है, ये बेसिकली मेटस क्या है, ओपनिंग होती है इनसाइड टू आउटसाइड। अगर हम यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा एक हॉलो ट्यूब है या एक पैसेज वे है जो लोकेटेड है आपकी बॉडी के पेल्विक रीजन में। ठीक है, इसमें दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इस डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें देखें, आपके ये ब्लैडर है, यहाँ पे ये आपका यूरेथ्रा प्रेजेंट है, और इस जगह पे अगर देखें तो बिटवीन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा यहाँ पे आपके इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा और यहाँ पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ होता है, पेल्विक फ्लोर में। और ये मसल्स जो हैं या ये एक्ट करते हैं टुगेदर विद द ब्लैडर टू गेट यूरिन आउट ऑफ योर बॉडी। ये जो एक्सटर्नल हमारा यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। इसके बाद बात करें तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है ये हमारे इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द यूरेथ्रा लीव्स द ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरनल यूरेथ्रा होता है, यानी कि ये हमारा ब्लैडर है। तो यहाँ पे जहाँ पे ब्लैडर ये लीव करता है वहाँ पे ये हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्फिंक्टर्स का काम क्या है, ये एक्ट करते हैं एक वेल्व्स के तौर पे, या मसल्स या स्फिंक्टर या मसल्स इनको कहते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए वेल्व्स जो ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है, जो हम हमारे यूरिनेशन के प्रोसेस में। इसके अलावा ब्लैडर में यहाँ पे इसकी लाइनिंग में एक डेट्रोसल मसल भी प्रेजेंट होता है। इसकी लाइनिंग में यहाँ पे एक डेट्रोसल मसल प्रेजेंट होता है। उसका क्या रोल है कि डेट्रोसल मसल जो है वो बेसिकली लेयर ऑफ वॉल ऑफ ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, और ये एक स्मूथ मसल है जो आपकी वॉल में प्रेजेंट है ब्लैडर के। ये यूजुअली रिलैक्स होता है और अलाउ करता है ब्लैडर को कि यूरिन को स्टोर किया। ठीक है, और जब यूरिनेशन होती है, ड्यूरिंग यूरिनेशन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है टू रिलीज यूरिन। ठीक है, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा की एनाटमी की। इसमें मेल और फीमेल जो है यूरेथ्रा, इसकी एनाटमी टोटली डिफरेंट है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेल यूरेथ्रा जो है वो 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक्सटेंड करता है इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस से, ब्लैडर से, और बाहर में एक्सटर्नल ओपनिंग तक, एंड ऑफ पेनिस तक। ठीक है, इसको हमने बात की है कि यूरेथ्रा जो हमारा है वो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा और एंटीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम बात करें एंटीरियर की, तो हमने दो पार्ट में यूरेथ्रा को डिवाइड किया है। तो ये हमारा सारा एंटीरियर पार्ट है यूरेथ्रा का, और ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है यूरेथ्रा का। एंटीरियर पार्ट में जो है वो हमारा लॉन्ग है, यहाँ से देखें इस तरह से लॉन्ग, ये सारा यूरेथ्रा आ रहा है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, अब जो इसमें देखें 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा को हमने 3 पार्ट्स में मज़ीद डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें एक प्री प्रोस्टेटिक पार्ट है, प्रोस्टेटिक पार्ट है, और मेम्ब्रेनस पार्ट है। ये तीनों पार्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस पार्ट। इसी डायग्राम को अगर हम देखें, नेक्स्ट वन, इस डायग्राम में अगर हम देखें, इसमें अगर देखें आपको सेम डायग्राम है, ये आपका ब्लैडर है, और यहाँ पे जो है वो आपका एंटीरियर पार्ट है। दिस वन इज़ द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, मेल की कंडीशन में हमने यूरेथ्रा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंटीरियर यूरेथ्रा एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा में आपको प्रोस्टेटिक पार्ट, प्री प्रोस्टेटिक पार्ट और इसका मेम्ब्रेनस पार्ट नज़र आएगा।
और उसके बाद एंटीरियर जो है वो आपका एंटीरियर पार्ट जो है यूरेथ्रा का, उसमें आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ठीक है, सो हम अब कॉन्टेक्ट से देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में आपके पास बल्बर यूरेथ्रल कंपोनेंट है इसकी सराउंडिंग में। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसमें ये आपको नज़र आ रहा है बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है, फिर पेनाइल पार्ट है इसका, और उसके अलावा इनफ्लेसिड पेनिस मीन्स व्हेन पेनिस इज़ नॉट इरेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, यूरेथ्रल कैनाल को हमने देख लिया है, अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें यूरेथ्रल कैनाल के, तो इस तरह से हमें नज़र आएंगे ये। ठीक है, ये 4 डायग्राम्स ये आपको एक्सप्लेन कर रही हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो इसमें प्रोस्टेटिक पार्ट बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, और बल्बल और पिनाइल पोर्शन। ठीक है, इस तरह से अगर हम इनको कट करके देखते हैं यूरेथ्रा को ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएंगी ये डायग्राम्स। ठीक है, क्रिसेंट शेप प्रोस्टेटिक पार्ट में, मून शेप क्रिसेंट शेप आपको नज़र आएगी। ठीक है, देन मेम्ब्रेनस, पेनाइल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, इस तरह से आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आएंगे। इंटरनल जो ट्यूब है यूरेथ्रल को, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन डिफरेंट एरियाज से अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा। सो अगर हम प्रोस्टेटिक पार्ट देखें तो ये क्रिसेंट शेप का होगा, अगर हम पेनाइल पार्ट से देखें तो उसमें ट्रांसवर्स शेप है। इसके अलावा अगर मेम्ब्रेनस पार्ट में देखें तो ये स्टेलेट है, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस को देखें तो यहाँ पे इसके सिजाइटल शेप है। ठीक है, सो इसमें अगर देखें तो पैसेज ऑफ यूरिन थ्रू डिफरेंट शेप्स ऑफ यूरेथ्रा, इसकी वजह से जैसे हमारे यूरेथ्रा के डिफरेंट शेप्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्लो है यूरिन का वो एक कंटिन्यूस स्ट्रीम बनती है। लाइक यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा होकर यूरिनेट कर रहा है, मेल की हम बात कर रहे हैं, तो अंडर प्रेशर डिफरेंट यूरेथ्रा जो है वो डिफरेंट शेप्स में से जब यूरिन पास होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो एक स्ट्रीम बनेगी। यानी कि अगर पर्सन यहाँ खड़ा होकर यूरिनेट कर रहा है तो वो लिटिल अवे फ्रॉम द बॉडी जो है वो यूरिन जाएगा। ठीक है, मेल्स जो हैं वो इसीलिए कैन यूरिनेट स्टैंडिंग विदाउट वेटिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो मेल्स जो हैं वो अपने स्टैंडिंग कंडीशन में इजीली यूरिनेट कर सकती हैं, तो इसमें अपने आप को जो है वो उसके वेट किए बगैर। ठीक है, सो पोस्टीरियर पार्ट की अब हम बात करते हैं, तो पोस्टीरियर पार्ट जो है इसकी लेंथ, यह वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट है। हमने बात की थी कि हमारा यूरेथ्रा जो है वो मेल कंडीशन में एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स हैं उसकी। तो पोस्टीरियर पार्ट्स को अब हमने डिस्कस करना है। तो पोस्टीरियर पार्ट की लेंथ जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, जो कि वेरी स्मॉल पार्ट है। और इसमें क्या है, इट एक्सटेंड ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम ब्लैडर नेक से वेरेमोंटेनम के पार्ट में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे वेरेमोंटेनम का पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इसमें देखते हैं कि जो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट है हमारा, प्री प्रोस्टेटिक पार्ट मींस बिफोर प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेटिक पार्ट। अब यहाँ पे हमने देखे हैं कि प्री प्रोस्टेटिक पार्ट जो है इसकी सराउंडिंग में हमारे पास प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट हैं। यहाँ पे प्री प्रोस्टेटिक पार्ट में प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म प्रेजेंट है, विच मीन्स कि जो इसमें स्मूथ मसल्स जो हैं वो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसकी सारी कहानी ये वाली सारी मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी। ठीक है, इसे देखेंगे कि प्री प्रोस्टेटिक पार्ट में प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर जो है वो इसकी सराउंडिंग में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं। ये बेसिकली पार्ट है आपका प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का पार्ट जो है नज़र आ रहा है आपको, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। ये है प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास
सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसमें देखें तो यहाँ पे सिंपैथेटिक सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं है। और जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ये क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है स्फिंक्टर को और रिलैक्स करती है डेट्रोसल मसल को। सो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की, ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती तो इफ़ समवन रिलीज स्पर्म्स ड्यूरिंग इजैकुलेशन तो इट कैन गो बैक टू यूरिनरी ब्लैडर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का पार्ट है। इसमें यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट इजैकुलेटरी डक्ट्स वगैरह भी ओपन हो रही हैं। तो इस जगह पे जो प्री प्रोस्टेटिक जो है स्फिंक्टर है ये प्रेजेंट है, इसमें सिंपैथेटिक सप्लाई है इसकी, और ये कंट्रोल करता है इसकी कॉन्ट्रैक्शन को या कॉन्स्ट्रिक्शन अगर नहीं होती तो यहाँ से क्या है, बैक फ्लो हो सकता है स्पर्म्स का इनटू यूरिनरी ब्लैडर। सो नेक्स्ट अब हमने देखना है, इसको हमने क्या कहा है, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। इसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा सर्व करता है, हमारे प्रिवेंट करता है रेट्रोग्रेड फ्लो को इजैकुलेशन में। ठीक है, इसको हम रेट्रोग्रेड फ्लो कहते हैं। ड्यूरिंग इजैकुलेशन जो है वो इसका बैक फ्लो हो जाना स्पर्म्स का, ठीक है, ब्लैडर में। इसके अलावा ये मेंटेन करता है कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस मीन्स स्टोर रखना यूरिन को ब्लैडर में। ठीक है, और इनकॉन्टिनेंस मीन्स यूरिन ड्रिबल इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंस में भी इसकी ज़रूरत है कि ये जो हमारा प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ये पार्ट क्लोज होगा यहाँ से, तो ही जो है वो यूरिन स्टोर हो सकेगा। ठीक है, सो स्टोरेज ऑफ यूरिन इन ब्लैडर जो है वो कॉन्टिनेंस है, और इनकॉन्टिनेंस में यूरिन ड्रिबल होता है यूरेथ्रा में। सो इसकी इम्पोर्टेंस इसमें भी है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखें, यूरेथ्रल कैनाल मिस सॉरी नेक्स्ट इसमें देखें ये मेंटेन करता है कॉन्टिनेंस को। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ मैन विद ब्लैडर नेक सर्जरी वगैरह में ये एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है हैज़ बीन डैमेज। ठीक है, ये डैमेज हो सकता है। और उसके अलावा इसमें ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है वो इस तरह के पेशेंट्स में होगी जिसमें सर्जरी वगैरह होती है। ठीक है, और ये टोटली फीमेल में एब्सेंट होता है, इट इज़ एब्सेंट इन फीमेल। और प्रोस्टेटिक पार्ट की अगर हम बात करें तो अब प्री प्रोस्टेटिक पार्ट जो हमने पोस्टीरियर पार्ट की बात की थी इस डायग्राम में, कि पोस्टीरियर पार्ट्स जो हैं उसमें एक प्री प्रोस्टेटिक पार्ट है, प्रोस्टेटिक पार्ट है और मेम्ब्रेनस पार्ट है। इस डायग्राम में भी आपने देखे थे। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में आपको नज़र आ रहे थे। सो इसमें अगर हम देखें तो जो प्रोस्टेटिक पार्ट है इसकी लेंथ जो है 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है। ठीक है, अब ये पार्ट जो है वो यूरेथ्रा का वो पार्ट है जो कैरी करता है सेमिनल फ्लूइड को थ्रू प्रोस्टेट, मींस प्रोस्टेट पार्ट है यूरेथ्रा का, प्रोस्टेटिक पार्ट है। तो यहाँ से जो है वो सेमिनल फ्लूइड्स जो है वो प्रोस्टेटिक पार्ट से जो है वो पास होता है, यानी कि द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट कैरी सेमिनल फ्लूइड थ्रू प्रोस्टेटिक ग्लैंड से ये फ्लूइड देता है और ये प्रोड्यूस करता है सेमेन को, और देन इट विल बी इजैकुलेटेड। ठीक है, सो हमने मेल में बात की है कि ये जो यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक यूरिन का और इसके अलावा इसमें सीमेन फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। इजैकुलेटिक पार्ट को हम डायग्राम में देखते हैं तो हमें ये सारा इसके स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। यूरेथ्रल क्रस्ट प्रेजेंट है इसमें, उसके अलावा ईच साइड ऑफ द क्रस्ट में हमारे पास प्रोस्टेटिक साइनसेस प्रेजेंट हैं जिसमें आके प्रोस्टेटिक डक्ट्स ओपन होती हैं। ठीक है, ये हमारा है प्रोस्टेटिक पार्ट्स। ठीक है, ये वाला एरिया। इससे पहले हमने प्री प्रोस्टेटिक जो है वो डिस्कस किया है, प्रोस्टेटिक को देख रहे हैं। तो इसमें जो है 15 to 20 प्रोस्टेटिक डक्ट्स जो है वो यहाँ पे आके ओपन होती हैं। उसके बाद इसमें है देयर इज़ एन एलिवेशन जिसको हमने वेरामोंटेनम का एरिया कहा था। उसके बाद है जी बोथ साइड्स पे इजैकुलेटरी डक्ट्स हमारी प्रेजेंट हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं prostatic ureter which is not an important stuff.
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट जो है वो शॉर्टेस्ट है, 1.5 सेंटीमीटर है, लीस्ट जो है वो डायलेटेबल है, मींस ये फिक्स है। ठीक है, और इसमें इसके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब कैथेटर वगैरह को पास करें। ठीक है, तो ये नैरोएस्ट सेक्शन है। और इसके अलावा इसमें देखें तो एक डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज़्म प्रेजेंट है, विच मीन्स कि अब ये सारी आपको स्टोरी बता रही हूँ कि इसमें क्या है, हमारे रिंग ऑफ मसल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल जो स्फिंक्टर्स बनाते हैं, स्मूथ मसल्स का रिंग प्रेजेंट होता है, दैट इज़ मेकिंग स्फिंक्टर टाइप ऑफ मैकेनिज़्म हेयर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्ट्राइएटेड मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं इसमें इसकी इस पे। और इसके अलावा इसमें फ़ाइबर्स जो हैं उनकी फिज़ोलॉजिकली ये फ़ाइबर्स जो हैं वो स्लो ट्विच फ़ाइबर्स हैं, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्लो एंड फास्ट ट्विच टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर है। फिर है जी इसमें फाइबर्स जो हैं इसके सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो करते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू टोन दैट क्लोजेस द यूरेथ्रा, और ये फिर मेंटेन करते हैं यूरिनरी कॉन्टिनेंस को। ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो होती है इन मसल्स की, या ये स्फिंक्टर्स मैकेनिज़्म जो है ये भी बेसिकली यूरिन कॉन्टिनेंस में रोल प्ले करता है। अब ये इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, यूरेथ्रल स्मूथ मसल्स हैं, यूरेथ्रल स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। इसके अलावा लिवेटर एनाई जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रेजिस्ट अर्जेस ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग कफिंग और एक्सरसाइज में, जो है वो प्रिवेंट करता है यूरिन को आउट होने से। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर पार्ट पे आ जाओ। एंटीरियर पार्ट जो हमने बात की थी, स्पॉन्जियस पार्ट है, इज़ इन कॉर्पस स्पॉन्जियोसियम, ये 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो कि 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, बल्बार यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, फिर यूरेथ्रल ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ये है जी हमारा एंटीरियर पार्ट। ठीक है, इसको हमने एंटीरियर पार्ट कहा था, दिस वन इज़ एंटीरियर पार्ट। इसमें आपको ये सारा इसका ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, बल्ब ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे स्ट्रक्चर यूरेथ्रा ग्लैंड्स, ग्लैंड्स पिनस, नेविकुलर फोसा, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको एंटीरियर पार्ट में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एंटीरियर पार्ट जो है वो उसकी क्या है, ये लॉन्गेस्ट पीस है यूरेथ्रा का, एक्सटेंड करता है एंटायर लेंथ ऑफ पेनिस से। ठीक है, ये सारी लेंथ ऑफ पेनिस में ये एक्सटेंड करता है और एंड होता है एट द यूरेथ्रल मीटस और द ओपनिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यहाँ पे जाके एंड होता है। ये सारा एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट था, जिसके 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आ जाओ जी आर्टरीज़ पे। आर्टरीज़ में देखें तो इसमें है हमारे पास यूरेथ्रल आर्टरी है, उसके बाद डॉर्सल पेनाइल आर्टरी है। जो ये यूरेथ्रल आर्टरी जो है वो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी से आ रही है। डॉर्सल पेनाइल आर्टरी सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेस हैं इस साइड पे। वेन्स की बात करें तो एंटीरियर यूरेथ्रा में डॉर्सल वेन्स ऑफ पेनिस, देन इंटरनल प्यूडेंटल वेन विच ड्रेन इनटू प्रोस्टैटिक वेनस प्लेक्सस और इंटरनल इलियक वेन्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, सो पोस्टीरियर यूरेथ्रा से प्रोस्टैटिक एंड, ठीक है, इसी तरह से इसको इंटरनल इलियक में एज इट इज़ कर लेंगे। लिम्फेटिक ड्रेनेज में देखें, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा से इंटरनल इलियक में जाता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से इंटरनल इलियक, देन एंटीरियर यूरेथ्रा से अगेन डीप इंग्वाइनल में। इनर्वेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास है प्रोस्टैटिक प्लेक्सस हैं, जिसमें सेकंड फोर्थ सेक्टरल सेगमेंट्स आ जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं आर फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ सेक्टरल सेगमेंट्स जो हैं ये अप्लाई करती हैं इनर्वेशन की। इसके देखें तो उसके अलावा नर्व्स फ्लाई में बात करें तो सेकंड सेक्टरल सेगमेंट्स की। फिर है जी क्लिनिकल एनाटमी। सो इनर्वेशन की हम बात सारी कर चुके हैं पहले। इसमें देखें सिंपैथेटिक और ये स्फिंक्टर्स जो हैं वो ड्यूरिंग एजैकुलेशन जो है कॉन्स्ट्रिक्शन का जो प्रोसेस होता है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है आर फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ सेक्टरल सेगमेंट्स, ये आपने याद रखना है। और सिंपैथेटिक जो है वो ये हम सारा ड्यूरिंग एजैकुलेशन जो पीछे प्रोसीजर सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें देखें नर्व सप्लाई ऑफ
रेप्डोस्फिंक्टर जो है इसको आपने याद रखना है कि ये बेसिकली सेकंड सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्लिनिकल एनाटमी पे, तो क्लिनिकल एनाटमी में ज़ाहिर है ट्रॉमेटिक यूरेथ्रा जो है वो इसकी इंजरी जो है वो कॉमन है, क्योंकि बेसिकली हमने पीछे देखा है कि मेल पार्ट जो है वो हैंगिंग पार्ट है, दैट्स वाई ट्रॉमेटिक यूरेथ्रा जो है वो इंजर्ड हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। इसके अलावा इसमें बताया है कि पोस्टीरियरली पेरिनियल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ये है कंटिन्यूस होती है विद द फेशिया अराउंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाइ। बेसिकली क्या करती है ये, जो स्प्रेड ऑफ यूरिन है इज़ लिमिटेड पोस्टीरियरली, ठीक है। जो स्प्रेड ऑफ यूरिन है वो लिमिटेड होता है पोस्टीरियरली और लेटरली बाय स्क्योपेबस रेमाई, यानी कि यहाँ पे लिमिट करता है ये लेटरल जो है वो लेटरल रिलीज ऑफ यूरिन को। इसके बाद आ जाएं फीमेल यूरेथ्रा पे। फीमेल यूरेथ्रा जो है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 इन डायमीटर है। इसमें ये बिगन होता है इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस ऑफ ब्लैडर से और इसमें एंड होता है ये एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना से, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ब्लैडर और यहाँ पे ये हमारा इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस होगा और जहाँ पे ये ओपन होगा वेजाइना में तो ये जो है वो हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस जो है वो वेजाइना में ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे ड्यूरिंग पैसेज वे ऑफ यूरिन, ठीक है। इसके अलावा ये सारी अननेसेसरी बातें हैं। इसमें जो है वो एक बात है जी यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जैसे हमने पीछे देखा था इस डायग्राम में कि हमारे पास ये ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपको नज़र आ रहे हैं एज इट इज़ जो हैं वो इसी तरह से फीमेल कंडीशन में भी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, जिसका बेसिक पर्पस है लुब्रिकेशन टू यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स। सो फीमेल पार्ट जो है वो हमारा, ठीक है, इसमें हमने देख ली है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे आर्टरीज़ पे। आर्टरीज़ में अब इसमें देखें वेजिकल एंड वेजाइनल आर्टरीज़ हैं, वेनस प्लेक्सस अराउंड यूरेथ्रा है, देन मेन इंटरनल इलियक वेन है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक नोड्स आ जाते हैं। इनर्वेशन में पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, कहाँ से, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेक्टरल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। इसके अलावा इसमें जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स रीच स्मूथ मसल्स, इसमें सोमैटिक फाइबर्स भी हैं। उसके अलावा सेंसरी फाइबर्स भी हैं एज इट इज़ इनर्वेशन, जैसे हम पीछे डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं। सोमैटिक फाइबर्स हैं फ्रॉम सेम सेगमेंट्स में स्ट्राइटेड मसल थ्रू पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स। सेंसरी फाइबर्स हैं जो सेकंड टू फोर्थ सेक्टरल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, और ये सिंपैथेटिक फाइबर्स अराइज होते हैं फ्रॉम प्लेक्सिस अराउंड द वेजाइनल आर्टरीज से। उसके बाद वॉल्स ऑफ यूरेथ्रा हिस्टोलॉजी है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन बेसिकली क्या है, इनिशियली जब ब्लडर फिल होता है तो इसमें जो है वो प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब क्वांटिटी ऑफ यूरिन एक्सीड करती है, क्वांटिटी ऑफ यूरिन एक्सीड करती है 20 cc टू 20 cc या फिर 220 ml, ये इंट्रावेसिकल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। फिर ये स्टिमुलेट करता है आपकी सेंसरी नर्व्स को जो प्रोड्यूस करते हैं डिज़ायर टू मिक्चुरेट, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्स है इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं डेट्रोसल मसल की, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं और देन ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फिर मोर एंड मोर पावरफुल होती हैं एज द क्वांटिटी ऑफ यूरिन। जैसे जैसे यूरिन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है ये कॉन्ट्रैक्शन मोर पावरफुल होती रहती हैं और जितना ब्लैडर फुल होता रहता है तो आप फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, जिसकी वजह से आपको पेनफुल कंडीशंस हो जाती हैं अगर आप यूरिनेट नहीं करते हो। इसके अलावा वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ यूरिन जो है वो हम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर यूरेथ्रा और पेरिनियल मसल्स होती है, वॉलंटरीली अगर आप यूरिन को होल्ड करते हैं। इसके अलावा इसमें है जी मिक्चुरेशन जो है वो इनिशिएट होती है। सक्सेसिव इवेंट्स इसके क्या क्या हैं, फर्स्टली इसमें क्या होती है, रिलैक्सेशन ऑफ पेरिनियल मसल्स होती है एक्सेप्ट डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। इसके अलावा इसको फॉलो करती हैं फर्म कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो डेट्रोसल मसल्स की और रिलैक्सेशन ऑफ प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म।
जो हम देख चुके हैं। और लास्टली क्या होता है यहाँ पे, डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म जो है वो रिलैक्स होता है और फ्लो ऑफ यूरिन स्टार्ट होता है। इसके बाद ब्लैडर जो है वो एम्प्टी हो जाता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डेट्रोसल मसल से। एम्प्टाइंग जो है वो ब्लैडर की असिस्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स को। एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें असिस्ट करते हैं इसको, ब्लैडर को एम्प्टी होने में। इसके बाद व्हेन यूरिनेशन कंप्लीट जब हो जाती है तो डेट्रोसल मसल रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल यूरिनल स्फिंक्टर मैकेनिज्म जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और डिस्टल यूरिनल, ठीक है। इसके बाद बल्बर पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बल्बोस्पोंजियोसिस, ठीक है। अब लास्ट ड्रॉप जो है वो ऑफ यूरिन जो है ये एक्सपेल होता है मेल में यहाँ से बल्बर पोर्शन से। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मसल्स हैं बल्बोस्पोंजियोसिस, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है जो लास्ट यूरिन का ड्रॉप है वो भी मेल्स में एक्सपेल हो जाता है। देन इसमें देखते हैं क्लिनिकल एनाटमी, कैथेटराइजेशन ऑफ यूरिन ऑफ ब्लैडर। कैथेटराइजेशन ऑफ ब्लैडर ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोसीजर, सर्जरी वगैरह में कैथेटराइजेशन ऑफ ब्लैडर जो है वो होती है, जिसमें हम जो है वो चेक करते हैं इसमें इजीली जो है वो पर्सन जो है वो यूरिन पास कर लेता है, जिसको हम कैथेटराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। एक कैथेटर लगा दिया जाता है, ठीक है, ब्लैडर में डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका आउटसाइड जो है वो बैग प्रेजेंट होता है, उसमें आपका यूरिन कलेक्ट होता रहता है। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये भी होता है कि हमें क्वांटिटी पता चल जाती है कि डेली जो बेसिस पे जो पेशेंट है उसके यूरिन जो है उसकी आउटपुट क्या है। इसके अलावा रप्चर ऑफ यूरेथ्रा हो सकता है, ठीक है, रप्चर्ड बीनीथ द प्यूबस एंड शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह से। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा को यूरेथ्राइटिस कहते हैं। और ये दो कंडीशंस जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, एबनॉर्मल ओपनिंग्स हैं यूरेथ्रा की, इधर वेंट्रल या डोर्सम ऑफ पेनिस में, ठीक है। ये बेसिकली एबनॉर्मल ओपनिंग्स हैं यूरेथ्रा की। सो नेक्स्ट जो है वो इसकी एम्ब्रियोलॉजी है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर।